राम। अच्छा बाबू, ये आप लोग के बीच में मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा कलाकार गायक भृगुनाथ शर्मा पूरे पार्टी के साथ किरण म्यूजिक के सौजन्य से भाई वीरेंद्र यादव जी के देखरेख में आप लोग के बीच एगो ही घटना भेजते हैं। आप लोग थोड़ा विचार कर, अभी गजब तरह के घटना बा। आप लोग से विनम्र बा कि आप लोग इस गीत को सुन करके सब्सक्राइब करके लाइक करके थोड़ा सा एक छोटे भाई के आगे बढ़ावे का प्रयास करो। 4 लाइन भूमिका के अंदर कहना मास्टर। कि नारी के आंचल में ममता का सागर, कि गागरी में अमृति पिलाती है नारी। नारी के दिल में प्रबल होती इच्छा, शिक्षा की ज्योति जलाती है नारी। पति के सेवा में समर्पित होती, सफल सृष्टिकर्ता कहती है नारी। नारी के दामन में पलता जमाना, नयन नीर पावन बहाती है नारी। ए बाबू, चाहे सतयुग त्रेता द्वापर होखे, चाहे कलयुग होखे, आज भी उस शक्ति भाव वही नारी काली दुर्गा के रूप में अवतरित होकर धरती पर असुरन के संहार कीले वाली आज भी उस शक्ति बाज। ये दिन उस शक्ति अगर ये धरती से खत्म हो जाई तो ये वसुधरा के विध्वंस हो जाई। ऐसे बाबू नारी के ऊपर बड़ी सुंदर कवि जी भाव लिखलन। का लिखलन मास्टर? एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा बा। कि ये जान मन हसीना, आए जान मन हसीना, नजरे जरा मिलाना। नजरे जरा मिलाना, और जाने मन हसीना, नजरे जरा मिलाना। तू हुस्न की अदल से, तू हुस्न की अदल से यासी को न जलाना। कव्वाली का टुकड़ा रहा, लेकिन लिखला कवि जी बड़ी सुहर भाव। का लिखला मास्टर? कि जिस दिल में दया न होती, जिस दिल में दया न होती, इंसान न कहाला।
गिरते को जो बचा ले, गिरते को जो बचा ले, भगवान कहाला गिरते। यही से कहानी के शुरुआत बा जीतन बाबू। तो नज्म के लाइन बा, पंख विहीन एक पक्षी जब तड़पती है, बसेरा छीन जाता पानी बिन तरसती है। कानपुर शहर में एक विधवा की कहानी है, मानपुर 16 गढ़ मील की निशानी है। चढ़ी जवानी में विधाता जब रूठ गया, रही गर्भवती जब पति का साथ टूट गया। बुढ़िया माई के लिए चुनमुन एक सहारा था, कुल का दीपक रहा आंखों का सितारा था। ए बाबू, एक कहानी कानपुर शहर से लिया गया। कानपुर शहर में 16 गढ़ी एक मील बा, वही मील के निशानी बा। कोई 16 गढ़ी से कहानी लियल गई। एक गरीब व्यक्ति, पति और पत्नी, जो पत्नी गर्भवती थी बाबू, उस पत्नी का नाम शिवानी बतलाया गया। कुछ ही दिन बाद वो गर्भवती अवस्था में पति जो है पत्नी को इस दुनिया में अकेले छोड़ करके चले जाते हैं। और जब छोड़ कर चल गिलन हो, कुछ दिन के बाद जब वो पत्नी से संतान के जन्म भई, बेचारी वो औरत शिवानी जो है अपने बेटा को जो है बड़ी प्यार दुलार से नाम रखली चुनमुन। वो चुनमुन के अपन जनबा मेहनत मजदूरी करके कोई के यहाँ रोजी रोटी जाके मांग के भोजन करावत रही। धीरे धीरे लइकवा होशियार होखे लगले बाबू। माई जो बा मेहनत क के मजदूरी क के धीरे धीरे जनबा लइकवा के पढ़ावे के शुरुआत कैली। लइकवा धीरे धीरे पढ़त पढ़त जनबा मैट्रिक पास कर गई। और जब लइकवा मैट्रिक पास कर गई, चुनमुन जनबा सोचे लगल कि माई हमार जनबा धीरे धीरे माई की उम्र ढल गई, आखिर हमारे खातिर माई जातिया तो केहू से भीख मांगतिया, तो कोई के यहाँ मेहनत करतिया, कोई के यहाँ मजदूरी करतिया। आखिर कब तक माई ऐसे करके भीख मांग के मजदूरी करके हमारा के पढ़ाई लिखाई हमारे पेट के भोजन चलाई। लड़का जो है मन ही मन सोच लेता है कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अब जनबा कुछ ना कुछ काम करो। ए बाबू, लइकवा जनबा अपन घर से माई से कलश की माई हम कुछ काम करे जाते ड्राइवरी सीखे। ए बाबू, ट्रक पर जाकर ड्राइवरी करने लगता है, सीखने लगता है। अब जब ड्राइवरी सीखे लगल हो, उस समय भैल का मास्टर एक लाइन तज रहल, गजब का रूप तो हर गजब सूरतिया तू पवलू न हो। गजब का रूप तो हर गजब सूरतिया तू पवलू न हो, गोरी हमका दीवाना बनवलू न हो। धीरे धीरे घरवा में घेरल गरीब के बदरिया न हो। धीरे धीरे घरवा में घेरल गरीब के बदरिया न हो।
पेट पाले लगले कैसे जाई बरिया न हो। ए बाबू वो चुनमुन लड़का जो है ट्रक पर जा करके बाबू हेल्फरी करना शुरू किया, चलाने का काम शुरू कर दिया, चलाना सीख गया। धीरे धीरे अपनो पेट के भोजन चलावे लागल, माई के भी अपन देख रेख करे लागल हो। और तब तक भइल का मास्टर सहारा में गड़िया चलावे लगले, माई के सपना पूरावे लगले। सोचे माई कहिया सजी बेटवा के माथे मौरिया न हो। सोचे माई कहिया सजी बेटवा के माथे मौरिया न हो। पेट पाले लगले कैसे जाई बरिया न हो। ए बाबू अब धीरे धीरे जो है वो चुनमुन ट्रक चलाना सीख जाता है। और जब ट्रक चलावे सीख गिल हो, एगो बहुत बढ़िया गाड़ी मालिक मिल गिलन। ट्रक के मालिक मिलन, चुनमुन के ड्राइवरी के देख करके कहलन कि बेटा आइले तू गाड़ी चलाओ। अब जौन बा वो चुनमुन जौन बा ट्रक लेके लागल चलावे। ए बाबू रोज गाड़ी लेके जाए आवे, माल पहुंचावे, ओवरलोड गाड़ी हर जगह जाए आवे लागल। एक दिन भइल का ए बाबू की रेलवे क्रॉसिंग पार करत रहे, पार करत बा ए बाबू रेलवे क्रॉसिंग, तब तक एकाएक मालगाड़ी आ जाता है। मालगाड़ी के चपेट में चुनमुन के ट्रक आ गई हो। ए बाबू जैसे ही मालगाड़ी से ट्रक टकराइल बा हो, एकदम ट्रकवा चूर चूर हो गई। चुनमुन जो है उसी ट्रक में दब जाता है। ए बाबू अगल बगल के लोग किसी तरह आ करके ट्रक से निकाल करके चुनमुन को हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। यहर माई जौन वाली सुनली कि हमार बचवा चुनमुन के धाका लगल बा। ए बाबू रोवत बिलखत पहुंचली डॉक्टरी में हो। जाकर डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ के कहली कि डॉक्टर साहब हमार बेटा चुनमुन कैसन बा। ए बाबू डॉक्टर साहब कहलन कि तो आपका माँ आपका बेटा चुनमुन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर भगवान चाहा तो थोड़े ही देर में उसको होश आ जाएगा। ए बाबू जैसे ही जौन बा कुछ देर के बाद होश आई हो, शरीरिया तो मान लो धीरे धीरे सुधरे लायक बा, लेकिन भैल का कि दोनों अखिए के सुर हो गई। उसका आँख के रोशनी चला जाता है। बाबू लइकवा रो के कहे डॉक्टर साहब हमारा दोनों अखिया से नहीं खेल लौका डॉक्टर साहब। ए बाबू मतारी शिवानी छपटाने लगती है, जाती है डॉक्टर साहब के पास, कहती है कि डॉक्टर साहब हमारे बेटा के अखिया के का हो गई। डॉक्टर साहब कहल कि ऐसन बा मतारी की ये एक्सीडेंट में बहुत जो है कड़ा घाव लग गया है इसकी आंख के ऊपर, इसका आंख जो समाप्त हो गया है, अब जो है इसका आंख नहीं वापस आ सकता। ए बाबू जब इतनी बात कहलन हो, धीरे धीरे जौन बा हॉस्पिटल से जब लड़का के इलाज खत्म भई, माई हाथ धरा के घरे ले गई। आ घरे ले गई फिर वही तरीका से जौन बा भीख मांग के भोजन करावत वाली, अपन जीवन के पार लगावत वाली हो। तब तक वो चुनमुन के मामा शिवानी के भाई शिवचरण देखलन कि हमार बहनिया बड़ी कष्ट में बिया, भगिनवा के तो दोनों आंख चलिए गई। अब जौन बा जा करके एक किनारे शिवानी बैठ के रोवत अली, एक किनारे जा करके शिवचरण एक ठे बात कहलन। का कहलन भैया, एक लाइन तर्जबा। पिया परदेश गईले तार लागल टोकिया में, सोचे शिव चरण दुखवा हार दीही बहिन के।
दी बहनी के उबार दी बहनी के सोचे शिव चरण दुखवा हार दी बहनी के एक दिन अइले भैया बहिनी के घरावा पैरवा पकड़ रोवे बहिनी दुआरावा कह तू पतोहिया उतार देखी बहिनी के कह तू पतोहिया उतार देखी बहिनी के सोचे शिव चरण दुखवा हार देखी बहिनी के ए बाबू शिव चरण अइलन अपने बहन के पास। वो बहनिया देख के आंख में आंसू भरल बा, हो जाके अपने भाई के पैरवा धर के रोवत है, अपन दुख लगली गावे। ए बाबू शिव चरण के बर्दाश्त नहीं हो, अपने बहनिया से हाथ जोड़ के शिव चरण कहलन कि बहिनी अब तोर कष्ट हमारा देखल नहीं जा, एगो काम कर, अगर तो सलाह होखे तो एगो लड़की देख ले बानी तोरा चुनमुन के खातिर, एगो तू काम करके अपने चुनमुन के शादी कर दे। अगर तोरा घर में पतो आ जाइए एगो बेकत घरवा में आ जी तो घर में 2 रोटी खाना पीना शुद्ध से बना के देवे लगी। ए बाबू जब ये तनी बतिया कहलन हो, वो बेचारी अबला जो है किस्मत की मारी हुई, जिसका जो है जवानी में ही पति साथ छोड़ के चल देता है बाबू। और जैसे लड़का होनहार भाई काम करे लायक, उसी लड़का दुनुआ के शुरू हो गई। लगली कहे कि भैया आखिर के अनहरा के जौन बा अपन लड़की दी कि अपना लड़की के अपन जीवन भाटी है आन्हर के संगे बियाह करके। शिव चरण कहलन कि बहन तू एकर चिंता मत कर, बतावत का मास्टर भैया। ए बाबू अभी मास्टर वो गीत बजावत है, लेकिन ओकरा से सुंदर कितना भाव का बिजली लिखलन। रोवेली मतारी मोर फूटल किस्मतिया, भाई शिव चरण से बतावे लगी बतिया, कोई ना गरीबिया में हमारो भलाई करी हो ना, कोई ना गरीबिया में हमारो भलाई करी हो ना। ए भैया हो के यही अनहरा से सगाई करी हो ना, ए बाबू मतारी जो है शिवानी अपने भाई से कहे कि आखिर केकर किस्मत फूटल है, के सोची कि हमारा लड़की के ये आन्हर से बियाह करी। बेचारे शिव चरण कहले कि बहन एकर तू चिंता मत कर, एगो लड़की देखला बानी, वो लड़की के थोड़ा सा चेहरा जल बा बदसूरत हो गई बा, वो बचपने में लड़की जन बा जल गिरल, ओकर चेहरावा पर दागे दाग बा, वही लड़किया से हम शादी करा देते नहीं। वो लड़किया के शादी भी हो जाई, तोरा घरे पतो भी आ जाई। ए बाबू अब जौन बा शिव चरण अपने बहनिया के समझा के दोनों के जौन बा लड़का लड़की के जोड़ी बनावे खातिर के शादी करावे खातिर के तैयारी करे लगलन। बोले शिव चरण तब मधुर बचानिया हो,
कोई नहीं मोरे घर बेटी के विदाई करी हो ना। कोई नहीं मोरा घर बेटी के विदाई करी हो ना। ए भैया हो के यही अनरा से सगाई करी हो ना। ए बाबू ए हर शिव चरण दोनों तरफ से जा करके रिश्ता के बतिया करके एकदम सगाई करावे खातिर के तैयारी कर दिलन हो। जब तैयारी किलन तब भइल का मास्टर टेरी के लाइन बा। अरे सगाई कई के अइली दुल्हन, अरे सगाई करके अइली दुल्हन तो कुल के लाज बचौलू खुशी में झूमे भाई। अरे हो भाई, अरे हो भाई। नहीं तो चैन नहीं, नहीं तो चैन नहीं, फिर क्या तुझको पछताना है। आ करके पर्ची बनवा लो जिसको आंख बनवाना है। मारा मोतिया बिंद हो चाहे जिसका लेंस लगवाना है। नेत्रदान भी करने वाले 5 मार्च को आना है। ए बाबू यह तो शादी हो गई, चुनमुनवा का शादी हो गई, घर में दुल्हन आ गई। बाबू आज जब दुल्हन आईली सुहाग रात मनावे के व्यवस्था देहल गई। चुनमुनवा अपना सुहाग रात मनावे खातिर सेज पर पहुंचल बाबू। तो सेज पर बैठ के आए कदम जौन बापू का फाड़ के भोकर भोकर के चुनमुनवा रोवे लगा। दुल्हनिया कलश की ए जी आखिर रउआ काहे रोवा तनी। हम जौन बा अपना बाबू माई के घर छोड़ के आइल बनी। एक तो अपना किस्मत के दोस्त कि हम रउआ जैसन जौन बा दोनों आँख के सुर के पति पौने तो रोवे के तो हमारा चाहिए कि हमारी किस्मत फूटल बा। आप काहे रोवतनी। ए बाबू वो समय जौन बा वो चुनमुनवा कलश की ना हम एक खाते नहीं खीरोवत कि जौन बा हमार तोहरा से शादी हो गई या किस्मत फूटल बा। हम एक खातिर रोवतनी कि हम दोनों आँख से अपना पत्नी के चेहरा ना देख सकी। ए बाबू जब इतनी बात कलश, लेकिन वो दुल्हन जो समझा लेती है, समझा बुझा करके धीरे धीरे दिन कटे लागल। तब तक जौन बा आजकल देखते हैं कि घरे घरे गाँव गाँव लोग आँख बनवावे को प्रचार कर चलते हैं। एक टेम्पू पर माइक बांध करके प्रचार करने के लिए लोग आ जाते हैं कि जिसको भी आँख बनवाना हो, चाहे वो माड़ा हो, मोतिया बिंद हो या लेंस लगवाना हो या नेत्रदान भी करे को होके, तो वो 5 मार्च के हॉस्पिटल पर फलाने जगह पर चलाई। ए बाबू सारा लोग जौन बा प्रचार करत बा। जाके दुल्हनिया सुनलस तो तड़े दे गई गड़िया के पास में। कल की सरकार ये बताई कि आखिर नंबर कहाँ से लगी। चटे दे जौन बा पर्ची दिलन, पर्ची देख के नंबर लगौलन हो। कहलन कि 5 मार्च के तू चली है। अपना पति के ले करके पहुंच जाती है वहाँ जहाँ की हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है आंख देख रहे हैं। बाबू एक लंबी कतार लगल बा, वही कतार में लगल भैया धीरे धीरे चलत चलत नंबर जैसे ही आई जा करके दुल्हन जो है डॉक्टर साहब के पाँव को पकड़ लेती है। कहती है कि डॉक्टर साहब ये हमार पति है, हम इनकर पत्नी है। एगो रउआ से निवेदन बा कि हमारा पति के दोनों आँख रउआ दे दी। डॉक्टर कहलन कि देखो बेटी, अगर जो है आँख में माड़ा होता, मोतिया बिंद होता है, किसी तरह का खराबी होता तो हम बना लेते, लेकिन यहाँ तक आँख देने की बात है, अगर कोई नेत्रदान नहीं करता है तो ये बताओ कि हम आँख कहाँ से देंगे। दुल्हनिया कलश की सरकार एगो काम करी, तब एगो हमारा अखिया निकाल के इनका अखिया में लगा दी, आ एगो हमारा में छोड़ दी। फिर कलश की ना सरकार ऐसा काम मत करी, तो यो हो सकेला कि समाज जौन बताना मारे लगी कि दोनों बेकती काना हवसन सरवा। एगो काम करी डॉक्टर साहब की दोनों हमारा अखिया निकाल के हमारे पति के डाल दी। जब पति का डाल दे तो हमारे पति जब आँख से देखे लगी तो हमारे के सेवा टहल करके हमारी जिंदगी खेलती है। ये बाबू डॉक्टर साहब कहने के ऐसा है, तू पहले सोच ले कि अगर तुम्हारा आँख निकाल करके दे देते हैं तो जो तुम्हारा इस समय पति का हाल है यही हाल तुम्हारा हो जाएगा। गलत सरकार, इनके हम पति नयापन भगवान मानत हैं, हमार आँख निकाल के इनका दोनों लगा दी। ए बाबू वो समय दोनों अखिया निकाल के चुनमुनवा का डॉक्टर साहब लगा दिलन हो।
ऑपरेशन कर दिला, दोनों बेड पर पड़े हुए हैं। वो समय भइल का मास्टर एक लाइन बड़ी पुरान तर्ज रहा। ए बाबू ए गीतिया से बढ़िया जौन बा कवि जी बड़ी सुंदर भाव लिखलन का कि आखिया निकाली गीता, आखिया निकाली गीता, दिहली नया नवारा। आखिया निकाल गीता, दिहली नया नवारा। अरे बाबा दुनिया अन्हार भइले, दुनिया अन्हार भइले, हरसेला सजनवारा। मलहम पट्टी हो खेला गल दूनों के गवाइया। मलहम पट्टी हो खेला गल दूनों के गवाइया। मलहम पट्टी हो खेला गल दूनों के गवाइया। ठीक भइल चुनमुन खोजे कहाँ बालू गाइया। खुली गइल पाटी देखले, खुली गइल पाटी देखले, गुरु पटन नवारा। ए बाबू इस बेचारी अबला का जो है पत्नी का आंख निकल करके पति में लग गया बाबू। दोनों का दवा बिरो हो गया। जैसे जो है आंख का पट्टी खुलता है, आंख के पट्टी खुलल हो, दुल्हनिया के तो जिंदगी अनहारे हो गई, सारा दुनिया अनहार वो करे खातिर। लेकिन चिनुनवा के आंख के जैसे ही पट्टी खुलल हो तो सारा दुनिया तब करे के लोकी लगल। आँखिया के रोशनी आवते है बाबू लागल घूम के खोजे कि आखिर हमार दुल्हनिया कहाँ बिया, जौन की हमरा के आंख डालो। ए बाबू दुल्हन को खोजते बुलाता है अपने पास, जो दुल्हनिया का आइल भीरी हो तो देखलस जब ओकर चेहरावा तो कलस किए रे हैसन चेहरा कहे तना बदसूरत हमार दुल्हन, भगवान ही का कर देला, ऐसन दुल्हन के हम ना रख सकीला। ए बाबू जो लड़की जो है अपने पति की रक्षा करने के लिए दोनों आंख दान करती है बाबू, वो पति जो है अपने दुल्हन को त्याग देता है। डॉक्टर साहब या करके समझाते हैं कि रे बेटा चुनमुन, ये तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भगवान है। एक जन्म भले तुम्हारी माँ दी थी वो ठीक है, लेकिन दूसरा जन्म जो है ये तुम्हारी पत्नी दी है जो कि तुमको नैन दी है। इसको मन त्यागो, इसको पकड़ करके ले जाओ घर और इसकी सेवा टहल करो। मतारी हाथ जो के समझावे ए बाबू, लेकिन जो है चुनमुन बात को नहीं मानता है, दुल्हन को छोड़ देता है बाबू। अब बेचारी दोनों आंख के सूख, वो दुल्हन जो है रोड पर भटकने लगती है, भिक्षा मांगने लगती है बाबू। भिक्षा मांग मांग के अपन जन्म कहीं आज ये दुआरे तक काल हो दुआरे, आज ये महला तक काल वो महला, दर दर की ठोकर खाने लगती है। वो समय भइल का मास्टर
भिखिया मांगेली गीता गाँव वा जवारा वायर गाँव वा जवारा हो दे द बाबू मुहवा के आहारन हो ए बाबू दर दर के ठोकर खाने लगती है, भीख मांग करके दुआरे दुआरे पेट का भोजन मांग रही है। उस समय भाई का दुनिया अनार भैली कोई ना हमार भैले कोई ना हमार भैली नैना भी न भैली बेकारन होना गड़िया पकड़ी अली काना पुरसहारिया अरे काना पुरसहारिया हो डॉक्टर और भी पूछेला बयानन हो रहा बहिया पकड़ी लेके अली डाकतारिया अरे अली डाकतारिया हो बेटी मन के कईले उपचार हो ए बाबू विचार करेंगे। वो जो है बेचारी अंधे रूप में वो लड़की जो है अबला जो है भीख मांगते मांगते स्टेशन चली आती है। स्टेशन पर आकर ट्रेन धैला से बाबू आ गई कानपुर शहर में। कानपुर शहर में उतर के ए बाबू जा करके दरी दरी अपन दुआरे दुआरे भीख मांगत बिया हो अपन भोजन चलावत या। तब तक एकाएक जो है वही डॉक्टर साहब की इस लड़की का आंख निकाल करके उस चुनमुन में लगाए थे। एकाएक निगाह पड़ जाता है बाबू। निगाह जैसे ही पड़ल हो वो लड़किया के चिन्ह गिलन, वो दुल्हन को चिन्ह जाते हैं बाबू। डॉक्टर साहब अपन गाड़ी रोक देलन, आ करके कहलन कि रे तू जो है यहाँ तक आ गई तो एक काम करो तू मेरे साथ मेरे घर चलो। ए बाबू ओकरा के अपन बेटी मान के डॉक्टर साहब के यहाँ कोई नहीं खे बाबू, न पत्नी न बेटा बेटी। डॉक्टर साहब अकेला एक फ्लैट में रहते थे बाबू। ले करके जाते हैं अपने घर पर उस अबला को अपने पास रख करके बाबू पहले तो जो है दोनों आँख जो है उस लड़की को लगवाए। दोनों आँख लगवा के पूरे चेहरा के प्लास्टिक सर्जरी करौलन हो। सर्जरी करौला के बाद में ये बाबू एकदम फर्स्ट क्लास के एकदम शहर में रहे लागल लड़की एकदम उसका शरीर का पहिरन पोशाक सब बदल जाता है। एकदम जीन्स पैंट साथे साथे पहन के डॉक्टर साथे घूमे लागल। वो समय देखा अब जौन बा यहाँ के कहानी यही जे छोटा यार चुनमुनवा के हाल देखा। अब चुनमुनवा के ई स्थिति भइल कि अब जौन बा केहरो से कुछो 2 रुपया कमा के आवे तो आके घरे जौन बा भोजन बनावे के पड़े। भोजन बनावे में कबो कांचे हो जाता कबो पकले मिले कबो हाथ जरे। अब बेचारा जौन बा गाँव के एगो भौजाई लागत रही, भौजैया से कलश की भौजी तैन देखा न केरो हमार शादी करवा दो। ए बाबू भौजैया बड़ी जबरदस्त ताना मरलस। कलश की अरे चुनमुन तुमको समझ में नहीं आता है? अरे जो तू जिस औरत को तूने छोड़ दिया वो तुम्हारे लिए भगवान थी। कौन तुम्हारे साथ शादी करेगा? जो कि तुम्हारा आंख जो है खत्म हो चुका था, तुम अंधा हो चुके थे, अपना आंख दे करके तुमको जीवन दान दिया, वैसी अबला को तू छोड़ दिया और कहता है कि शादी करा दो। कौन तुम्हारा शादी कराएगा? ए बाबू जैसे ही वो डांट के भौजैया कहलस हो तब तक जौन बा एकरा बड़ी देर झटका लागल।
अब बेचारा पागल हो गया, वो दुल्हन के अपना अनहर दुल्हन के खोज शुरू कर दिलस। जब खोजे शुरू किया तब भैल का मास्टर एक लाइन पहपट के लाइन बा, अरे लागल छोट हृदय सगर छीटा गीता कहवा बा, अरे लागल छोट हृदय सगर छीटा गीता कहवा बा, अदर दर खोजे रघुबर जैसे सीता गीता कहवा बा। ए बाबू अब जो है चुनमुन अपने पत्नी के खोज में चल देता है। कहाँ कहाँ पहुंचल खोजे, काशी मथुरा वृंदावन में खोज के गईले हारी हो, कानपुर में आके खोजे लगल डाक कटारी हो, खोजते खोजते 2 बरस दिन बीता गीता कहवा बा, डॉक्टर रणवीर संगे अमृता गीता कहवा बा। ए बाबू अब जो है इधर जैसे राम अपने सीता के बिछुए में दर दर जंगल में भटक रहे थे बाबू, उसी तरह चुनमुन अपने पत्नी गीता की खोज में चल देता है। यहाँ तक कि समझ गया था कि यहाँ की अंधी हो गई है, तो कहीं जो है भीख मांगते मांगते काशी मथुरा वृंदावन तक भी पहुँच गई होगी। ए बाबू खोज रहा है चौतरफा, धीरे धीरे 2 साल बीत गया, पहुँचा जो है कानपुर शहर में। जैसे कानपुर शहर में पहुँचल हो, जाके कानपुर शहर में हर डॉक्टरी खोजत बा, तब तक वही डॉक्टर रणवीर से भेंट हो जाता है। और डॉक्टर रणवीर से भेंट भई, जाके दोनों हाथे पैरवा का धर के झूल जाता, कहता डॉक्टर साहेब हमार पत्नी गीता के बता दी कि हमार पत्नी बिया कहाँ। डॉक्टर साहब कहले कि रे पागल सनका, कहीं कि तू चुनमुनवा ना रे, तू वही चुनमुना है जिसका हमने आंख लगाया था तुम्हारे पत्नी की आंख से निकाल के, और फिर जो तू अपनी पत्नी को इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा, छोड़ दिया, तब तो तुम्हारी पत्नी किस दर दर पर ठोकर खा रहे हम क्या जानते हैं, जाओ खोजो। ए बाबू जब इतनी बतिया कहले कलश की सरकार, अगर हमार पत्नी के ना खोजवाई तो देखी हम अपन जहर खा के माहौर खा के जान दे दे, जैसे हो सके हमारा गीता के खोजवा दी। कहले कि तू अपना पत्नी गीता के पहचान जीबे, तो कहलस कि हाँ सरकार पहचान जाए। कहन ठीक बा पहचान जी है। ए बाबू अब जो है चुनमुन को लेकर के जाते हैं अपने घर, अपने बंगला पर ले गिलन हो, एकदम फर्स्ट क्लास के एसी चलता, बैठल एकदम मिजाज करो ठंडा हो गई। अब डॉक्टर साहब कहले का बना कि वो गीता के नाम जो बा अमृता रख दिलन। कहले अमृता थोड़ा पानी लाओ अमृता। ए बाबू अमृता 2 गिलास में पानी लाई। अब जो पानी रख के चल गई। अभी सरऊ कहा है जानस कि हमार पत्नी है कि है, कोई पहचान नहीं है। तब तक भैल का मास्टर यहाँ अल्लाह के लाइन बा, कि समय से पहले कबो मिले नाही फलवा बाबू, मिटे ना मिटा वाला से विधि के विधान, डॉक्टर रणवीर देखले चुनमुन के हलतिया पंचो, कहो तो हर गीता कैसन बाड़ी हो सुजान, ए बाबू
अब जो है ये अपनी पत्नी को नहीं पहचानता है। डॉक्टर साहब कहें कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा पत्नी कहाँ खोजी, हम किस जगह पे खोजे? जब तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है कि अपनी पत्नी को पहचान सके, जबकि ये तुम्हारे अंदर जो आंख है ये तुम्हारी पत्नी का है, और आंख जब खुला तो तू अपनी पत्नी का शकल तो देखा था, शरीर तो देखा था, तो कम से कम तुमको अपनी पत्नी को पहचानना चाहिए। ए बाबू तब वो जौन बा बेचारा इस संकोच बस एकदम अंदर से घबराइल बा, हाथ जोड़ के एक बात कहे, सरकार डॉक्टर साहब जैसे हो सके हमारा पत्नी के खोजवा दी। तब तक भैल का मास्टर सदर लगा था। घोड़ा पकड़ के रोवे लागल चुना मुन्ना, हमरा खातिर डॉक्टर बाबू तू ही भगवान, जीता के हमारा तू बतावा बतावा, नहीं तो जहर खाके तेजब परा, हाथवा पकड़ के लगैले भवाना, कहले अमृता तो नीलाव जलपा, ए बाबू लगलन कहे कि अच्छा ही बताओ, जब तू अपनी पत्नी की नहीं पहचान सकता है ताकि तू किसको पहचानेगा? अभी तो हम तुम्हारी पत्नी को बुला रहे हैं तुम्हारे सामने। ए बाबू फिर डॉक्टर साहब कहलन कि अमृता अमृता थोड़ा इधर आओ। ए बाबू एकदम जीन्स पैंट कसले, एकदम शकल सूरत बदल गई बा, प्लास्टिक सर्जरी से पहुंचल जब अमृता हो, कहलन के रे चुनमू देखो यही तुम्हारी गीता है। कलस की ना डॉक्टर साहब ही ना हो सकेला, हमार पत्नी के तो चेहरा पर एकदम पूरा दागे दाग रहल, दोनों आंख का सूर रहली। हमारा पत्नी के नाम गीता रहल, इनका नाम अमृता बा। डॉक्टर साहब कहलन कि कौनो अमृता नहीं तोर गीता है, आ जब तू छोड़ दिले साथ एकरा के दुनिया में अकेले छोड़ दिले, बेचारी दर दर ठोकर खा के भीख मांगत रहल। जब हमरा से भेंट भइल तो एकर ले आके दोनों आंख हम लगौनी, चेहरा के प्लास्टिक सर्जरी करौनी, तब जो है वही जो है गीता का नाम जो है हमने अमृता बना दिया। देखो हम तुम्हारी गीता को देंगे, एक ही शर्त पर देंगे कि मेरे घर में रहने वाला कोई वारिस नहीं है, मेरे पास आलीशान धन पड़ा हुआ है, इसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। तुमको एक काम करना पड़ेगा कि तुम पति पत्नी दोनों साथ इसी बंगले में रह करके हर कार्यभार को संभालते हुए हमारी जीवन को पार लगाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के चिनुनवा कहलस कि डॉक्टर साहब रुआ वास्तव में भगवान के स्वरूप बानी। ए बाबू शरण में गिर जाता है, अपने गीता के साथ जन अपन जिंदगी बितावे लागल हो, अपने पत्नी को नहीं पहचान रहा था। यही से बतावल गई कि आपन आंख हो गया अपने के न पहचाने अखिया, यही से गीत के शीर्षक रखल गई बिलखता आंसू। यही से कहानी के लास्ट मास्टर अंतिम लग रहा कि गुरु बिहारी राम रतन मुसई का भिंगे तकाजा, शोभनाथ मानधाता हीरा के समय बना दे राजा। अरे सगाई कोई के आईली दुल्ही, तो हीरा भृगुनाथ के रक्षक दुर्गा माई हो सजाए करके आईली दुल्ही।